लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बोलो या लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अब हम बॉडी को पार्टिकल फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ आई आस्क यू कि कैन यू डिफाइन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी of mass m moving with a velocity v, can you find out? Do you remember? You will say yes sir, it is p is equal to mv. If m is the mass of a body, v is the velocity, then the product of both is called momentum, that is linear momentum moving in a straight line. Same, ये v is a vector है और linear momentum is a vector, and linear means this is straight line. So momentum का मतलब ये होता है. Very good. अब हम किसकी बात करें? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या हुआ, हमने कहा एक बॉडी है जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है, मीन्स उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, इट इज़ रिजिड। कहने का मतलब कि यदि मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा यदि इंडिविजुअल पार्टिकल की भी यदि कोई अलग अलग वेलोसिटी है तो हर एक का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल करें, उनका यदि मैं समेशन लूँ वो क्या होता है, इज इक्वल टू एज इफ कि अब टोटल बॉडी का यदि मास, टोटल मास यदि m है एंड इट इज़ मूविंग विद टोटल वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी के क्या कोऑर्डिनेट हैं, जो सेंटर ऑफ मास के हैं। सो यदि टोटल मास ऑफ द बॉडी इज m, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हमने मोमेंटम क्या बोला था, m इंटू वी, ये भी हमने सीखा था। प्लस थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के सम को यदि मैं करूं तो इट इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो दिस इज़ ट्रू। और हमने ये क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी क्या था, मोमेंटम, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ m1 v1 को p1, द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम सेकेंड वन, सो ऑन अप टू मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल इज इक्वल टू, आई कैन से m इंटू वी मीन्स क्या है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विच इज़ मेड ऑफ, विच इज़ बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यही तो है फ्लास्क बना हमारा। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मालूम चल गया कि इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का सम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू द वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो वी कैन राइट द टोटल मोमेंटम p of a system of particle body which is made of so many particles is equal to the product of total mass, m is the total mass of the system of the body, and the velocity of its center of mass, ये velocity किसकी है, center of mass की velocity भी है, उसके जो product होता है mass into v is the total momentum of the body। यहाँ पे कोई confusion है? Very good. So v is a velocity, is a vector, p total momentum is also a vector, and if it is a vector we can have three component, px, py, pz। मैं बोलता हूँ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज जीरो, इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सब जीरो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक्स कंपोनेंट की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ और होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। टोटल मोमेंटम जीरो है, मीन्स वेक्टर इज जीरो, उसका मैग्नीट्यूड इज जीरो, उसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी जीरो ही है, ये आपको याद रखना होगा। ओके, सो p इज इक्वल टू एम वी, ये जो इक्वेशन है वो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड को टाइम से डिफ्रेंशिएट, तो आई कैन राइट डी पी अपॉन डी टी, ऐसे ही लिखेंगे p को विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू m, चेंज मास तो कभी टाइम के साथ चेंज क्या होता है, वेलोसिटी डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केलेरेशन, और ये सेंटर ऑफ मास की है तो क्या आई कैन राइट इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ए, और मास इंटू एस्केलेरेशन क्या हमने पढ़ाई था, इज इक्वल टू कॉल फोर्स। ओके, बट हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से भी हमने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, और अभी हमने यहाँ से भी निकाला, इस इक्वेशन को डेरिवेट किया तो उससे भी फोर्स ही निकला, दैट मीन्स जो हमने निकाला वो करेक्ट ही है, कि मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ टोटल बॉडी, मीन्स टोटल मोमेंटम का रेट ऑफ मोमेंटम चेंज कर दूँ तो मास इंटू टोटल एस्केलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होता है। पर ये फोर्स होता कौन सा है, इस यदि बॉडी को देखो तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी मीन्स टोटल बॉडी की वेलोसिटी वी आ गई, वो कैसे आएगी, अंदर से तो आएगी नहीं, कोई एक्सप्लोजन तो हुआ नहीं ना इसको, कि या तो कोई देखो बॉडी क्या होगी, अंदर का यदि कोई फोर्स लगाया तो उससे एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अंदर कोई फोर्स लग नहीं रहा।
अंदर फोर्स नहीं लग रहा, तो फोर्स कौन सा लग रहा है, बाहर से। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब भी हम बोलते हैं इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो फोर्स हमने लेफ्ट में निकाला है इट इज़ बेसिकली ना एक्सटर्नल फोर्स। ये बॉडी जो फ्लास्क है ये तभी इस डायरेक्शन है वी वेलोसिटी चलेगा जब मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, और जब मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये फ्लास्क क्या होगा, उड़ता हुआ जाएगा, ऐसे उड़ता हुआ चला जाएगा। यदि इसमें बोलूँ एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है, मैंने यदि कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो क्या ये ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, नहीं जाएगा। अब यदि मैं देखो मैथमेटिकली देख लेते हैं, इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स एंड फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। और डी पी अपॉन डी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो ही नहीं रहा है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। कह सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो मीन्स टाइम के साथ, टाइम तो चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, टाइम तो चेंज हो, कांस्टेंट नहीं होता, टाइम चेंज हो रहा है। डी टी मीन्स टाइम इज चेंजिंग, टाइम के साथ ही तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमको, टाइम चेंज हो रहा है पर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जब भी तो ये वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज जीरो हो ही नहीं सकती, राइट। या मैं बोलूँ डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी टी को जीरो समझ में मीन्स डी पी इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज जीरो मीन्स पी इज कॉन्स्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें, समय के साथ मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। मोमेंटम का अभी हमने क्या सीखा, मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो चेंज नहीं होता, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, या मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मास फिक्स है, वेलोसिटी भी फिक्स है, इसका मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वेरी गुड। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पर ये लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व तब कब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम is applicable, means momentum is constant. Clear? इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। So the first example is कि a body is moving with a velocity v and having mass m. तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। सपोज एक पार्टिकल है, एक एटम है ऑफ रेडियम, रेडियम क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मास m है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक टाइम के बाद, इस इंस्टेंट के बाद ये ब्लास्ट होता है, इसमें रेडियो एक्टिवेट तो डिके होगा, डिके होगा मीन्स वो ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो डिफरेंट एटम्स में हो गया। सो आर एक एटम हुआ, एच ई मीन्स हीलियम, दो डिफरेंट एटम्स में डिसइंटीग्रेट होगा, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ दैट मीन्स कोई बाहर से तो फोर्स लगा नहीं कि तोड़ने के लिए किसी ने हैमर मारा हो या कुछ हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब जो भी कुछ हुआ वो इंटरनली हुआ, दैट मीन्स इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी मीन्स किस डायरेक्शन में था, टूवर्ड्स दी राइट साइड, टूवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की तरफ था। तो मतलब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं और ये डिसइंटीग्रेट दो एटम्स में हो गया, तो ये दो जो एटम्स हुए उनका यदि मैं लीनियर मोमेंटम देखूँ, मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पर वो उतना ही होना चाहिए जो इनिशियली था, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप ये देखोगे कि ये जो पार्टिकल है आर एन, इसकी वेलोसिटी को मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, कंपोनेंट ले सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम वे में जो हीलियम इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको भी दो कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम मेरा किस डायरेक्शन में था, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में तो था ही ना, ऊपर ना नीचे, जबकि ये हीलियम देखो ऊपर जा रहा है और ये जो आर एन है एटम ये नीचे जा रहा है, राइट। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब इन दोनों का कंपोनेंट जो वर्टिकल है, इसका और इसका, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करनी चाहिए। इसकी स्पीड इनटू मास इसका, और इसका मास इनटू स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ शुड नलीफाई। एंड वट एवर इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, इनका सम वो उतना ही होना चाहिए एज इफ़ ये एटम यदि डिके नहीं हुआ होता तो मैं इसी इंस्टेंट पे देख रहा होता, तो उस पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे यदि मैं देखूं वो भी उतना ही होता कि जैसे ये पूरी बॉडी एक ही पोजीशन पे इस सेंटर ऑफ मास में मूव कर रहा है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। चलो यही रेडियम का पार्टिकल यदि चल नहीं रहा होता, रेस्ट पे होता और उस समय डिके होता, मीन्स स्टिल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इंटरनल फोर्स लगा। ये एटम है जिसका मास m है, इट इज़ वेलोसिटी इस केस में जीरो हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, टू पार्टिकल, हीलियम गया इस डायरेक्शन में, ये गया इस डायरेक्शन में, इंटरनल एक्सप्लोजन है। ये छोटा पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई, ये बड़ा पार्टिकल है एटम है, इसकी वेलोसिटी स्लो हुई। दैट मीन्स मैं लीनियर मोमेंटम यदि मैं बोलूँगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे
तो इनिशियल मोमेंटम क्या, वेलोसिटी जीरो थी, मास m था, मींस मोमेंटम जीरो। इसका मतलब इसका मास और इसकी वेलोसिटी इन अप डायरेक्शन, इसका मास, ब्लू का मास और नीचे डायरेक्शन में उनका यदि मैं सम करूँगा तो वो भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर, वेरी गुड। एक्चुअल में क्या होता है, यदि आप स्पेस में देखें तो आप देखेंगे दो तारे, टू स्टार्स, और ये पेयर ऑफ स्टार्स बोलते हैं। पेयर ऑफ स्टार्स बहुत बार ना आपको ऐसे घूमते हुए दिखते हैं। घूमते हुए दिखते हैं मीन्स एज इफ़ कि ये कोई एक्सिस है, उस एक्सिस के चारों तरफ ये दोनों घूम रहे हैं। प्लस यदि मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखेंगे दो स्टार्स S1 एंड S2। मैं टॉप पे मीन्स ये जो येलो कलर के एक्सिस के टॉप में बैठा हुआ हूँ, तो मीन्स ये इसका सेंटर है। इस सेंटर के अगेंस्ट में ये दोनों नाच रहे हैं, और ये नाचते हुए भी क्या होता है कि पूरा का पूरा पूरी पेयर ऐसे मूव करता है राइट डायरेक्शन में। क्या करता है, ऐसे चल रहा होता है। दैट मीन्स पर यदि मैं ये जो नाच रहे हैं, इसमें क्या मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ? नहीं, ये अपने आप ही जो इनका जो एक वन टाइम स्टार्ट हुए उसी से चले जा रहे हैं, अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। दैट मीन्स इसका भी लीनियर मोमेंटम यदि मैं निकालूँ किसी में मोमेंट ऑफ टाइम पे, वो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब मैं यदि मैं टॉप से देख रहा हूँ, ये पूरे मूव किए कि लेफ़्ट से राइट में, तो इसको यदि मैं टॉप पे बैठ के देखता तो मुझे कुछ ना ऐसा दिखता। एक पहले को पकड़ लूँ, ये मेरे ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता। मैं सेकंड को लेता, इट लुक समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। बट यदि मैं एज अ सिस्टम समझूँ तो इसका यदि ये सेंटर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों का सम होकर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट यही तो निकलता है। एज इफ टोटल मास यहाँ पे ही है, तो वो टाइम के साथ उतना ही ट्रेवल करता है जितना ये दोनों मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लीनियर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन इज़ कांस्टेंट। मैं टोटल मोमेंट किसी भी इंस्टेंट में निकालो, मान लो इस इंस्टेंट में निकालो तो एक पार्टिकल मेरा यहाँ, सपोज एक यहाँ होता, तो भी यदि आप निकालते हो उसका मास इंटू वेलोसिटी, उनके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, यू विल फाइंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। इसलिए ये ना पेयर्स में ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है।